The first one is to comply with statutory requirements as a holding of certain meetings is compulsory by law. जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है मीटिंग द्वारा, वो मीटिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए. स्टैट्यूटरी का मतलब है कंपलसरी, मैंडेटरी. ओके, जैसे होल्डिंग कितना होना चाहिए, मीटिंग में कोटा भी होता है. मीटिंग का कोटा का मतलब है अगर 10 मेंबर्स हैं उसमें से 1/4 मेंबर्स मीटिंग में मौजूद होना ज़रूरी है. ओके, तब जाके वो मीटिंग कहलाएगा. अगर सोचो 10 मेंबर्स हैं और उसमें सिर्फ 2 ही जना है या 1 ही जना है, तो मीटिंग डिस्कस कहाँ से होगा? डिस्कस बिल्कुल भी नहीं होगा 2 जनों के बीच में, राइट? सबका अलग अलग ओपिनियन है, 8 जनों का ओपिनियन रह जाएगा. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर कि जो भी मीटिंग करते वक्त रिक्वायरमेंट है वो कंपल्सरीली फॉलो करना बाय लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट. Meeting brings, second one, meeting brings together the members so that they can express their views on various matters related to the company. So meeting जो कुछ भी होता है ये members को सामने लेके रखता है, okay, collect करके रखता है, and so that they can express their views on various matters related to the company. Okay, next one is members can approve and adopt annual accounts, directors reports, dividend declared by the directors, any contracts and agreements. यानी कि members क्या करना चाहते हैं, मीटिंग में उन लोग कुछ भी चीज़ों का अप्रूवल दे सकते हैं. जैसे कि एनुअल अकाउंट चाहिए रहता है फाइनेंशियल ईयर में, जैसे बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसको बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट. जो 1 फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो भी एकेडमिक ईयर में कितना हुआ है बिजनेस, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जो कुछ भी है वो उसको बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट. उसके बारे में अप्रूव दे सकता है मेंबर्स. डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे सकता है. डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाएगा शेयर होल्डर के ऊपर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हो सकता है. डी पॉइंट दैट इज मेंबर्स कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स. मीटिंग में आप मेंबर्स क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं मैनेजमेंट के लोगों को. जैसे कि डायरेक्टर हो जाता है, ऑडिटर हो जाता है. ऑडिटर आपको पता ही रहेगा, जो ऑडिट करता है, जो चेक करता है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, उसको बोला जाता है ऑडिटर. सो ये सब लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स. नेक्स्ट वन, मेंबर्स कैन एक्सरसाइज द वोटिंग राइट्स. उन लोग अपने वोट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. ओके, मेंबर्स कैन रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. उन लोग ये भी देख सकते हैं कि 5 साल पहले मेरा कंपनी क्या था और 5 साल के बाद मेरा कंपनी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है. सो थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें प्रोग्रेशन देखते हैं कंपनीज में. Next, members can give their opinions and views on certain policies and plans of the directors. So members ओपिनियन रखते हैं अपना, और साथ ही साथ में पॉलिसीज़ भी, प्लान्स भी बनाते हैं डायरेक्टर्स के, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूशन कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स कैन हेल्प डायरेक्टर्स टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंपनी. मेंबर्स डायरेक्टर्स को हेल्प भी कर सकते हैं. कुछ कुछ ऐसे अनघटित घटनाएं अगर घट जाती हैं या कोई किसी ने केस कर लिया, ये है वो है, व्हाटएवर, उसमें आप मेंबर्स क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टर्स को. नेक्स्ट वन, ओवरऑल एम ऑफ द मीटिंग इज़ टू डिसाइड कलेक्टिवली व्हाट, हाउ एंड व्हेन द थिंग्स आर टू बी डन. मतलब कैसे, किस तरह से और कभी करने हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ों का एम मीटिंग में डिस्कस होता है. सो ये जितने भी आज तक पॉइंट्स आपने पढ़ा है, दोज आर नथिंग बट द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंसेस ऑफ द मीटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज importances of meeting in an organization.